के लिए आपको सिस्टम में ग्रो करने के लिए आपके सिस्टम में सक्सेसफुल आपको बनाने के लिए आपके पास स्लोट्स एक ऐसी वाहिद बेस बुनियाद है जिसको आपको जानना सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। देखें, अगर आप एक डॉक्टर की फील्ड में जाते हैं तो आपको डॉक्टर की फील्ड से रिलेटेड आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, नॉलेज पढ़ना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, देन ही जाके आप डॉक्टर की फील्ड के सारे जो है चीजें उठा के आप प्रोमिनेंट करते हैं। सेम है जब आप यहाँ पे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपको उसी चीज से फील्ड से रिलेटेड आपको चीजें सारी लेनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक स्लोट्स है, ठीक है। अब स्लोट्स को आपने समझना है कि स्लोट्स बेसिकली है क्या, स्लोट्स वर्क कैसे करती हैं। चार प्रोग्राम आपके पास जो है वो बेसिक होते हैं, जो मेन होते हैं, जिनके ऊपर आपने क्या करना होता है, वर्क करना होता है, जिनकी नॉलेज आपने अपने अंदर गेन करना होता है। क्योंकि आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर को अपने साथ तब तक अटैच नहीं कर सकते जब तक आपको स्लोट्स की इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक आप स्लोट्स जो है वो प्रोमिनेंट इसकी जो वर्किंग है वो ना समझ सकते हो, और ना ही आप इनका रिसाइकल सिस्टम अच्छे वे में समझते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा सा मैं टच देता रहूँगा। बाकी जो डीपली हमारे सेशन है, वो स्लोट्स के ऊपर मौजूद है। आप लोग उसको अटेंड करते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं। तो मैं आपको जो प्रॉपर वे में बता दूँगा। अभी मैं आपको जो स्लोट्स के रिसाइकल्स हैं, स्लोट्स जो है वो आपको इनकम कैसे देती हैं और कहाँ से ला के देती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेशन में बताई जाएँगी। यहाँ पे ना स्लोट्स को समझने के लिए आपने 3 से 4 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। एक तो आपको स्लोट्स की वर्किंग समझ आनी चाहिए। सेकंड, आपको स्लोट्स का रिसाइकल जो है वो किस पोज़ीशन पे होगा ये समझ आना चाहिए। थर्ड, आपको ये समझ आना चाहिए कि रिसाइकल होके इनकम जो है वो जाती कहाँ पे है, ये समझ आना चाहिए। और फोर्थ पोजीशन पे आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं कौन सा स्लोट जो है वो एक्टिवेट करूं तो फिर मेरा जो इनकम है वो किस पर्सन को जाएगा। आप जितने अच्छे वे में स्लोट्स की इन्फॉर्मेशन को समझ जाएंगे ना, ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने X3 का जो स्लोट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिंपल सी चीजें बताऊंगा, जल्दी से आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले X3 के अंदर, X3 अपने नाम से ही शो है कि इसके अंदर क्या होता है, 3 सर्कल होते हैं। एक्सट्रीम मींस कि इसके अंदर 3 सर्कल होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ये 3 सर्कल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान जो है आपको प्रोमिनेंट करवा रहा है, ठीक है। अब X3 के अंदर जो है आपको 2 सर्कल से इनकम आएगी। क्या चीज होगा, 2 सर्कल से आपको इनकम आएगी। थर्ड सर्कल से आपकी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला स्लोट जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से आप इसको देख लें एंड समझ लें। थोड़ा सा लोडिंग है, आई थिंक सो नेट का थोड़ा सा सर्वर की वजह से हो रहा है इशू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि X3 के पास हमारे तीन सर्कल होते हैं। पहले 2 सर्कल से आपको हमेशा इनकम आती है। थर्ड सर्कल आपका हमेशा रिसाइकल का होता है, जो आपकी इनकम को क्या कर देता है, रिसाइकल कर देता है, और वहां से आपको इनकम जो है वो नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक X3 का एक और सिनेरियो है, वो ये सिनेरियो है कि X3 जब भी आपको इनकम देगा वो आपको 100% देगा। मतलब कि जितने का भी आपका स्लोट है वो आपको उतने परसेंट की इनकम ये ला के देगा। चले, इसको प्रोमिनेंट नहीं करा, यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला सर्कल और ये 2 सर्कल जो होते हैं X3 के अंदर आपको इनकम देते हैं। थर्ड वाले सर्कल से इनकम आपकी रिसाइकल होती है, और जो भी इनकम X3 से रिसाइकल होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी आपके अपलाइन की तरफ, ठीक है। अगर तो आपके अपलाइन का भी रिसाइकल का होगा तो उसके भी ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाएगी। X3 की इनकम जो होती है वो कभी भी दाएं तरफ नहीं जाती और ना ही कभी बाएं तरफ जाती है, ठीक है। X3 की इनकम जस्ट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है अपलाइन, और अपलाइन से भी ऊपर जाती रहती है, ठीक है। 3 सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल से यहाँ से इनकम आती है, यहाँ से आती है, थर्ड वाले से रिसाइकल हो जाती है। ये आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, समझ आ चुकी होनी चाहिए। और क्या है, X3 आपको हमेशा क्या करता है, आपको 100% पे आउट देता है। आपकी जितने वाला स्लॉट है आपको उतने ही इनकम जो है ये ला के देता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, X4 वाला। X4 का जो सिनेरियो है ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, क्योंकि इसमें X3 के कंपेयर करते हुए, X3 को कंपेयर करते हुए X4 में जो है ये बहुत ज्यादा अच्छी और बेनिफिशियल सोर्स आपके पास मौजूद है। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास X4 का ऐसे स्लॉट मौजूद होता है, ठीक है। खाली आपके पास स्लॉट होता है। याद रहना है कि आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 सर्कल आपके पास होते हैं X4 के अंदर, और X4 आपको 4 वे से अर्निंग ला के देता है। मतलब आप वर्क करते हैं तब आपको इनकम आती है, अपलाइन की तरफ से भी इनकम आती है, क्रॉस लाइन की तरफ से भी इनकम आती है, डाउनलाइन की तरफ से भी इनकम आती है। 4 वे से आपको X4 की तरफ से इनकम आती है। ये प्रोग्राम जो आपके पास X4 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, यहाँ पे चीज ये होती है, ये ऊपर वाला सर्कल जो होता है ये होता है रिसाइकल का, जो अपलाइन की तरफ इनकम को फॉरवर्ड करता है। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर वाला ये वाला सर्कल है, ये भी रिसाइकल का है। अब ये जो 2 सर्कल है ना, इन 2 सर्कल की इनकम जो है ना हमेशा एक ही पर्सन को जाती है। अगर तो आप किसी अच्छे वे में काम कर रहे हैं ना, और यहाँ से आपका रिसाइकल हो गया किसी ऊपर वाले पर्सन के साथ, तो यहाँ से जो भी इनकम जाएगी ना वो किसी एक ही बंदे को जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले सर्कल से इनकम किसी फलाने बंदे को चली जाए,
और ये वाले से इनकम से किसी फलाने को चले जाए, नो। यहाँ से आपने हमेशा याद रखना, ये ऊपर वाले दोनों सर्कल की इनकम जो है जाएगी सिर्फ एक पर्सन को जाएगी, ठीक है। ये ऊपर वाले दोनों सर्कल इसके रिसाइकल के होते हैं, नीचे बचे 4 सर्कल। 4 सर्कल में से 3 सर्कल जो है वो आपकी इनकम के होते हैं, एक सर्कल जो है ये आपकी इनकम को रिसाइकल करने के लिए मौजूद होता है, ताकि आपका स्लॉट जो है वो खाली होकर दोबारा से इनकम देने के लिए आपको रेडी हो। जरा मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे एक्टिव है, जरा जल्दी से मुझे अपने हैंड रेस करके बताएं कितने लोग एक्टिव होकर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है समझ आ चुकी है X3 की। मैंने आपको बहुत अच्छे में डीपली समझा दिया है। X3 के 3 सर्कल्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखेंगे बार बार चीज समझाने का मकसद ये होता है कि हमारी टीम में ना बहुत से न्यू कमर जो है सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको इसलिए ये सेशन रखे होते हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से ग्रेट लीडर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनको सारा काम जो है वो अच्छे वे में यहाँ पे पता है, और अच्छे वे में यहाँ पे सारे काम जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। चले जी, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो बताता हूँ X4 का। X4 का ना मजा बहुत है। मजा क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको इनकम आनी है 4 वे से। अब जिस तरीके से, जिस सिस्टम से, जिस इनकम से, जिस इन्वेस्टमेंट से, जिस स्लॉट से, जिस जरिए से आपको 4 तरफ से इनकम आए, तो जाहिर सी बात है वो मजेदार होगा ना। अब यहाँ पे आपको 4 वे से इनकम आनी है। अब ये ऊपर वाले सर्कल रिसाइकल के, ये 3 आपको इनकम के, और ये आपका फिर रिसाइकल का होता है। अब इससे क्या होता है, ये सर्कल जो है ये आपकी वर्किंग से भी फिल हो सकता है, आपकी अपलाइन की तरफ से भी फिल हो सकता है, और आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से भी फिल हो सकता है, और आपकी डाउन लाइन की तरफ से भी फिल हो सकता है। ये आपका सर्कल, जैसे कि ये देखें, ये मेरा सर्कल फिल हुआ है। और यहाँ पे आपने एक और चीज याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज प्रोमिनेंट करता हूँ। X4 के सिनेरियो में जो ये व्हाइट कलर का सर्कल आता है ना, ये हमेशा आपका डायरेक्ट पार्टनर होगा। व्हाइट कलर का जो सर्कल होता है वो हमेशा आपके डायरेक्ट पार्टनर को शो करता है कि ये जो सर्कल फिल हुआ है आपके डायरेक्ट पार्टनर की वजह से फिल हुआ है। और ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल होता है ये आपकी डाउन, मतलब कि आपके डायरेक्ट से आगे जो भी लोग आते हैं ना, उनकी तरफ से जो सर्कल फिल होता है उसको आप ऑरेंज कलर मेंशन करते हैं। और ये जो येलो कलर का सर्कल होता है ना, ये येलो कलर का सर्कल हमेशा आपके अपलाइन की तरफ से जो होता है फिलअप होता है, और आपको आपके अपलाइन की तरफ से फिलअप होने का ये बोनस देता है, ठीक है। मतलब ये आपका डायरेक्ट और ये आपकी डाउनलाइन, एंड येलो वाला आपके अपलाइन की तरफ से जो है आपको फॉरवर्ड होता है और आपको इनकम देने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे चलें, अब नेक्स्ट आपने क्या चीज फोकस करनी है। नेक्स्ट देखिए, आपको छोटा सा सिनेरियो था वो मैंने बता दिया। X4 भी आपको 100% की इनकम देता है, मतलब जितने वाला आपका स्लॉट होगा आपको उतने की इनकम देगा। जैसे ही आपकी X3 का ये वाला सर्कल फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये वाला भी फिल हो जाता है, ये वाला भी फिल हो जाता है, आपने अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो अपग्रेड कर लेना है। उससे क्या होगा कि कभी भी आपका ये जो स्लॉट है ये कभी भी फ्रीजिंग के ऊपर नहीं आएगा। ये आपका लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल 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 होता रहेगा, कभी भी फ्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सिक्योर कर लिया है नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करके। इन केस अगर आप ये नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करते, आपके ये दोनों सर्कल फिल हो गए, जैसे कि ये देखिए आपके पास मौजूद है सर्कल, ये आपका फिल हो गया, रिसाइकल हो गया, ये फिल हो गया, रिसाइकल हो गया, ये फिल हो गया, इनकम दे दी, ये फिल हो गया, इनकम दे दी, ये भी फिल हो गया, इनकम दे दी, और ये भी फिल हो गया, और आपने ये वाला स्लॉट जो है वो एक्टिवेट नहीं किया, देन ये आपका स्लॉट जो है ऐसे करके आपका बिल्कुल जो है फ्रीज हो जाएगा, तो आपको दोबारा से इनकम देने के लिए रेडी नहीं होगा। तब आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपको इस स्लॉट से इनकम नहीं आनी, ठीक है। तो जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे ये आपका अनफ्रीज हो जाएगा, दोबारा से इनकम देने के लिए आपको रेडी हो जाएगा। X3 में जैसे 2 सर्कल्स इनकम आए, थर्ड सेकंड लेवल अपग्रेड कर लें। X4 में आपको जैसे ये 3 सर्कल जब तो आपके फिल हो जाएं, तब आपके पास टाइम होता है कि नेक्स्ट लेवल जो अपग्रेड कर लें। X4 और X3 दोनों मैंने आपको अच्छे में समझा दिए हैं। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं मुझे क्लियर हो चुका है आप सब लीडर्स को। जल्दी से मुझे जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं, क्विकली जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लीडर ऐसे हैं जो कि मुझे बताना चाहते हैं कि जी सर हमें ये क्लैरिफाई हो चुका है। उसके बाद मैं आपको XXX के स्लॉट के ऊपर लेके चलता हूँ, देन मैं आपको X गोल्ड के स्लॉट के ऊपर भी लेके चलता हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन जो यहाँ पे स्टिल हो गई है, क्या मसला है इसको, जस्ट वेट अ सेकंड। आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है वो स्टिल हो चुकी है ना, जस्ट वेट अ सेकंड। चलें, मैं आपके सामने दोबारा से, सॉरी मेरी स्क्रीन जो थी वो मेरी स्टिल हो चुकी थी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, चलें, अब क्लियर हो चुका है आपको X3 और X4 का जो है आपको अच्छे वे में। अब मैं X और X गोल्ड की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डीपली है, अच्छी है, बेस्ट है, जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे वे में समझ आएगी। अच्छा जी, फिर फिजा मैम है, उनको, अच्छा जी चलें, क्लियर हो चुका है सबको, सबको क्लियर है, किसी का डाउट्स तो नहीं है।
किसी का अगर डाउट है जल्दी से बता दें। चलें जी, ओके डन हो गया। चलें, अब आपने बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करना, अभी आपने फोकस करना है एक्स 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 के गोल्ड के एक्स 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 के स्लॉट के ऊपर और एक्स गोल्ड के स्लॉट के ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक्स 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 और एक्स गोल्ड का फायदा पता है क्या? ये जितना बड़ा स्लॉट है ये आपको फायदा भी उतना ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स 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 के स्लॉट से और एक्स गोल्ड के स्लॉट से आपको आपके छठे एंड सातवें लेवल से भी इनकम जो है वो आपको आती है। और यहाँ पे क्या होती है, एक्स3 में आपको हमेशा से 100% पे आउट मिलता है, एक्स4 में भी आपको 100% पे आउट मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम एक्स 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 के स्लॉट की और एक्स गोल्ड के स्लॉट की, ठीक है। चलें, अभी जितने बड़े लेवल आप एक्टिवेट करते हैं आपको उतना ही बड़ा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिलता है और आप उतनी ही बड़ी इनकम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, आप उतना ही बड़ा यहाँ से पैसा जो है वो कमाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक्स 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 के स्लॉट मौजूद है, आपके सामने प्रोमिनेंट कर दिया। अब भाई ये आपका स्लॉट जो है एक्टिवेट हो जाता है, पहला जो है वो $8 के साथ आपका एक्टिवेट होगा। सम अदर इसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जिसमें भी आपका एक्टिव होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये यहाँ पे आपने ट्रायंगल को फोकस करना है। ट्रायंगल कैसे, एक ये ट्रायंगल बनती है इसके अंदर, एक ये ट्रायंगल बनती है इसके अंदर, ठीक है। आपने ये दोनों चीजों को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक पर्सन आ गया, ये सेकंड पर्सन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनकम कैसे आएगी, यहाँ पे जो इसके दोनों ऊपर वाले सर्कल है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, ये रिसाइकल के सर्कल है। यहाँ तक का जो इसका प्रोसेस है ये सेम X4 की तरह का है। यहाँ तक का इसका जो प्रोसेस है वो सेम X4 की तरह है। ये जो है ये एडिशनल चीजें हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड की गई हैं, इस वजह से इसको जो है एक्स 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 का स्लॉट जो है वो कहा गया है। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों स्लॉट जो है ये आपको रिसाइकल के हैं, अपने की तरफ इनकम को क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ये जो स्लॉट है, ये सर्कल जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी आपको इनकम आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, और ये वाला सर्कल जो है आपकी इनकम को क्या करेगा, स्टोर्ड कर देगा, मतलब कि रोक लेगा, होल्ड कर लेगा, स्टोर्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्स 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 के स्लॉट के अंदर दो रिसाइकल्स आपके पास मौजूद होते हैं, दो रिसाइकल के सर्कल आपके पास नीचे वाली रोज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एक ये आपको रोज नजर आ रही है और एक ये रो नजर आ रही है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पार्टीशन बता देता हूँ। एक्स एक्स का स्लॉट जब भी एक्टिवेट होगा, जब भी स्लॉट अपग्रेड किया जाएगा, दो लोगों को इनकम जाएगी। कितने लोगों को? दो लोगों को इनकम जाएगी। एक पर्सन को जाएगी 30% की इनकम और सेकंड वाले को जाएगी 70% की इनकम, ठीक है। एक्स एक्स का स्लॉट जब भी अपग्रेड होगा, दो लोगों को इनकम जाती है। एक पर्सन को जाती है 30% के रेशो के हिसाब से जितना का स्लॉट है, और दूसरे को जाती है 70 के हिसाब से। अब 30 वाली कहां से जाती है और 70 वाली कहां से जाती है, जरा वो चीज समझ लेते हैं। यहाँ से जो ये ऊपर वाले ये 4 सर्कल्स है ना, यहाँ से ये भी 30%, ये भी 30%, ये भी 30% एंड ये भी 30% जो है इनकम जो है यहाँ पे आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले स्लॉट्स हैं, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भी 70%, यहाँ से भी 70, यहाँ से भी 70, यहाँ से भी 70, ये सारे 70 आपको जो है इनकम ला के देते हैं और आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होती है 70% की। मतलब कि $8 का 30% $2.4 बन जाते हैं, 70% $5.6 बन जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब एक्स एक्स करोड़ का क्या होगा, ये आपको आपके अपलाइन, उसके भी अपलाइन और उसके भी अपलाइन की तरफ से भी इनकम ला के दे सकता है, अगर आपका रिसाइकल बहुत अच्छे वे में हुआ है। और आपकी डाउन और उसकी भी डाउन और उसकी भी डाउन से भी आपको इनकम ला के दे सकता है। आपकी क्रॉस और उसकी भी क्रॉस से 6वें 7वें लेवल से भी आपको इनकम ला के देता है। और आपकी जो जितनी भी आपकी टीम होती है, आपको कितने भी लेवल से रिसाइकल होकर आपको इनकम ला के देता है। एक्स 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 के स्लॉट के अंदर ये पावर मौजूद होती है कि आपको दूर दराज जगहों से जाके आपको क्या करता है, आपको इनकम ला के देता है, ठीक है। यहाँ से छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, आप ये स्ट्रीट नंबर 1 पे बैठे हो, गली नंबर 1 में आप बैठे हुए हो, ये गली नंबर 2 है। अगर आप अभी डायरेक्ट वर्किंग देखना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि सर मुझे मेरे डायरेक्ट में से कितने लेवल तक इनकम आएगी, ये आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है। डायरेक्ट से आपको सेकंड लेवल से भी इनकम आएगी, डायरेक्ट से आपको सेकंड लेवल से भी आपको इनकम आएगी, थर्ड लेवल से भी आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका डायरेक्ट आ गया, आपके डायरेक्ट के उसके नीचे इसका डायरेक्ट आ गया, वहां से भी आपको इनकम आ गई। इस डायरेक्ट के नीचे भी एक डायरेक्ट आ गया, तो आपको थर्ड लेवल से इनकम आई। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, आपको आपकी डायरेक्ट लाइनों से थर्ड लेवल से भी इनकम आएगी और उनसे भी ज्यादा नीचे से भी इनकम आएगी, रिसाइकल हो गए। तो ये देखिए एक्स एक्स के स्टोर का फायदा है। ये आपको बहुत अच्छा, छोटी सी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये सारे सर्कल आपको इनकम ला के देती हैं। और यहाँ से जब इनकम आपकी स्टोर्ड होती है ना, फिर तब तक ये सर्कल ये रिलीज नहीं किए जाते, जब तक ये सारे सर्कल जो है यहाँ पे फिल नहीं हो जाते, तब तक यहाँ से जो इनकम आती है ना, ये दोनों सर्कल सेम टाइम में रिलीज होते हैं और इनकम को अपलाइन की तरफ क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। एक्स एक्स के जो स्लोट्स का है सिनेरियो, कितने लोगों को समझ आ चुकी है, जरा जल्दी से आ जाए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें। एक्स एक्स के स्लोट की जो पार्टीशन है वो कितने परसेंटेज में होती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे।
एक्स एक्स के स्लोट की जो पार्टीशन है कितनी परसेंटेज के हवाले से इसकी पार्टीशन होती है, या आपने मुझे बताना है कि क्या परसेंटेज इसके अंदर मौजूद होती है। x3 के अंदर 100% होती है, x4 के अंदर भी 100% होती है, x के अंदर कितनी परसेंट होती है। ओके जी, कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें क्लियर है, कुछ कह रहे हैं मुझे परसेंटेज बताएं, जल्दी से जरा मुझे परसेंटेज बताएं, फिर आपको मैं एक्स गोल्ड की तरफ लेके जाता हूँ जो इससे भी डबल बड़ा प्लान है। ओके जी, 30 एंड 70 की आपको रेशो आती है यहाँ पे और आपको इनकम जो है मिलती है। चले जी, 2.5 नहीं है ब्रदर, यहाँ पे आपको 70 एंड 30 के रेशियो के हिसाब से आपको इनकम मिलती है। चले अब मैं आपको नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्स गोल्ड की तरफ। अब एक्स गोल्ड की तरफ क्या सिनेरियो है, पहले यहाँ पे देखिए इसका फायदा क्या हुआ। मैंने लगाए कितने थे यहाँ पे $8, मुझे मिले कितने, मैंने $8 लगाए थे, कितने डॉलर कमा लिए, $124 मैंने यहाँ से अर्न कर लिए सिर्फ छोटे से डॉलर लगा के। अगर मैं यहाँ पे आपको x3 की पावर बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं सर मैं x3 का लेवल क्यों एक्टिवेट करूं। भाई x3 का लेवल आपने इसलिए एक्टिवेट करना है कि अगर आप यहाँ पे $5 लगाते हैं तो यहाँ से $945 आप कमा भी लेते हैं। $5 लगाए हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाएंगे। एक्स से इसके सेकंड लेवल की बात करूं जिसमें मैंने $10 जो है इन्वेस्ट करे थे, $10 से भी मुझे यहाँ से तकरीबन 300 से 400 के राउंड अबाउट डॉलर जो है मुझे यहाँ पे अर्न हो चुके, जो कि यहाँ मैंने कमाए। थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है मेंबर्स, वेट करना है आप लोगों ने। एक्स गोल्ड का जो सिनेरियो है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोगों ने वेट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक्स गोल्ड का सिनेरियो बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है डैशबोर्ड है वो लोड हो जाए और आपको यहाँ पे एक्स गोल्ड के बारे में भी जो है सिनेरियो समझा देते हैं। एक्स गोल्ड का भी थोड़ा सा इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्स गोल्ड जो है वो आपको एक्स के स्लॉट से भी ज्यादा पावरफुल है, वो आपको और ज्यादा दूर से आपको इनकम जो है वो ला के देता है और उसमें उतनी ही ज्यादा परसेंटेज जो है वो बन जाती है। चले आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू, मैं आपके सामने यहाँ पे ही जो है स्क्रीन के ऊपर ही एक्स गोल्ड का सिनेरियो बता देता हूँ। एक्स गोल्ड के अंदर भी आपने इसी तरह ट्रायंगल एक ही होता है और एक ट्रायंगल आपका ये मौजूद होता है, ये आपने फोकस करना होता है। अब इसमें होता है क्या, एक्स गोल्ड के स्लॉट के अंदर पार्टीशन होती है 20% की एंड 30% की एंड 50% की, ठीक है। 50% की पार्टीशन होती है इनके स्लॉट के अंदर और एक्स गोल्ड का स्लॉट जब भी एक्टिवेट होगा 3 लोगों को जो है वो इनकम जाती है। एक बंदे को 20% की इनकम चली जाती है, एक पर्सन को 30% की इनकम चली जाती है और एक पर्सन को 70% उस स्लॉट्स का, जितने के स्लॉट जो है वो एक्टिवेट हुई है उतनी 70% उसको जो है चली जाती है और उसके अकाउंट के अंदर चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपको आपकी डाउन से, आपकी क्रॉस से, आपके अपलाइन से आपको बहुत बहुत दूर से जो है इनकम आती है और आपके स्लॉट जो है एक्टिव हो जाते हैं। जब तब आप इसको एक्टिव करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल स्लॉट के साथ यहाँ से फायदा होता है। नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है वरना मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर देता। अब यहाँ पे क्या होता है आपको चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपका जो मकसद है वो मकसद जो है वो आप लोगों का यहाँ पे पूरा हो जाए। आई थिंक सो लोड हो चुका है और हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट वेट करिएगा, जैसे ही लोड होता है मैं आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट करता हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे स्केच बना के आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। चलें उसका वेट क्यों करना, चलिए आपको स्केच ही बना देते हैं। भाई सबसे पहले इसके 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ये ट्रायंगल होता है, एक ये ट्रायंगल होता है। मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपको दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये आपके पास सर्कल मौजूद होता है, उसके बाद आपके पास नीचे ना एक ये रो मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास नीचे एक ये वाली रो मौजूद होती है, उसके बाद फिर नीचे एक ये वाली रो मौजूद होती है। इस रो से जो आपको इनकम आती है वो 20% की आती है, इस रो से जो आती है वो 30% के सर्कल्स होते हैं, इस रो में होते हैं वो 50% के सर्कल होते हैं और आपको इनकम ला के देते हैं। और एक्स गोल्ड के स्लॉट के अंदर जो होता है इसके अंदर भी 2 सर्कल जो होते हैं वो रिसाइकल के होते हैं। वो लास्ट वाली रो में लास्ट वाले 2 सर्कल जो होते हैं वो आपकी इनकम को रिसाइकल करते हैं, जो आपकी इनकम फॉरवर्ड कर देते हैं और आपके स्टोर जो है वो दोबारा से इनकम देने के लिए आपको रेडी हो जाती है। नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है वरना आप लोगों को ये भी चीज प्रोमिनेंट कर देता है। तो चलें हमारा सेशन जो था, जो मकसद था वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है और आप लोगों को ऑलमोस्ट काफी हद तक जो है आपको समझ आ चुकी है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाए। सबसे पहले आपको सर मोहसिन ने यहाँ पे फोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन है वो बताया था और आपको नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज बताई थी। ओके जी, जरा जल्दी से बता दें। हाँ जी, ये सर ने यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है इसका बताया कि आपको कितने परसेंट जो है आपको प्रॉफिट मिलता है एक्स3 से पर रिसाइकल पे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है। देखिए आपने छोटी सी सरमायाकारी करनी है और आपको इतना ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल सोर्स के साथ आपको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपको प्रॉफिट जो है यहाँ पे जनरेट होना है, जो कि यहाँ पे आपने कमाना है, ठीक है। देखिए हमने भी कमाया है, क्यों, क्योंकि हमने बड़े स्लॉट्स किए हैं। मैं यहाँ पे जितने, मुझे जरा बताइएगा यहाँ पे कितने ऐसे लीडर्स हैं, कितने कितने स्लॉट्स हैं वो आप लोगों ने एक्टिवेट किए हुए हैं।
जिनके स्लॉट्स एक्टिवेट हुए हैं जरा काइंडली मुझे अपने स्लॉट्स बताइएगा। X3 और X4 के अंदर कितने कितने स्लॉट्स हैं? 4-4 हैं, 5-5 हैं, 6-6 हैं, कितने कितने हैं, ताकि आप जो हमारी न्यू कमर्स हैं, न्यू कम्युनिटीज हैं, उनको भी पता चले कि यहाँ पे हम सिर्फ एक दो लोग नहीं है जिन्होंने 5-5 6-6 स्लॉट किए, यहाँ पे मेजोरिटी में लोग बैठे हैं। ये देखिए सबसे पहले आपके पास अब्दुल मलिक है 4-4 स्लॉट, डॉक्टर इमरान है 4-4, सर बिलाल है 4-4 स्लॉट, यहाँ पे देखिए सर हैदर है 6-6 स्लॉट्स हैं इनके माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे अहमद साहब है 3-3 स्लॉट है इनके। उसके बाद मैम ईशा है 3-3 स्लॉट है, इनके भी 3-3 है। सर वहीद है, इनके भी 3-3 है। यहाँ पे देखिए 15 लाख की इनकम बिलाल खान साहब ने की हुई है। 5-5 स्लॉट सर वहीद के हैं, उसके सर मसूद के। यहाँ पे देखिए सर शाह साहब हैं, इनके भी देखिए 5-5 लेवल। तो अब ये देखें, अब मैं आपको एक और चीज प्रोमिनेंट करता हूँ, तो काइंडली स्टॉप करिएगा यहाँ पे, अभी कमेंट ना करिएगा। मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन करना है, जिन्होंने बड़े बड़े स्लॉट्स किए हैं, जिन्होंने 3-3 किए हैं, जिन्होंने 4-4 किए हैं, जिन्होंने 5-5 किए हैं, जिन्होंने 6-6 किए हैं, काइंडली मुझे बताइएगा क्या आपको इतने बड़े स्लॉट्स करने का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। जस्ट आपने ट्रूली बताना है कि आपको इतने बड़े स्लॉट्स करने का फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस सिस्टम में आए हुए हैं, उनको पता चले कि वाकई फायदा होता है कि नहीं होता। ये देखिए न्यू कमर्स, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, आप लोगों के लिए एक पैशन है कि देखिए अगर आप बड़े लेवल करते हैं, बड़ा पैसा भी कमाए, लाखों में इनकम करेंगे, हजारों की तो बात ही हमने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप 1 लाख कमाएंगे हो गए। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4,000 से शुरू किया था, आज में हजारों को लाखों में उन्होंने कन्वर्ट किया है बड़े स्लॉट से। ये देखिए सब लोग हैं, कोई भी यहाँ पे आपको एक ऐसा जो कहेगा कि सर मैंने बड़े स्लॉट्स किया है, मुझे कोई फायदा हुआ। तो इसी चीज के लिए आपको बताया जाता है कि स्लॉट्स एक वाहिद ऐसी चीज को इनकम करने के काबिल बनाती है। छोटी सी एग्जांपल में आपको, दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपको छोटी सी और 1 साल के अंदर आपको लाखों रुपए की इनकम दे। मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपको $5 वाले स्टोर्स की बात करता हूं। X3 का स्टोर जो था फर्स्ट लेवल मैंने $5 पे एक्टिवेट किया। जब इसको कम से कम अगर आप 1500 भी लगा लें, ठीक है, 1500 के $5 लगा लें, मैंने कितने अर्न किए? $945 मैं वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अर्न कर चुका हूँ। चले मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1500 का मुकाबला कर लेते हैं 945 के साथ, 945 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300 के साथ, ठीक है, तो कितने बन गए? 2,83,500 रुपए बन गए। मैंने लगाए कितने थे? चले मैं जो मेरी इसमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो मैं इससे क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। 1500 मैं इसके अंदर से माइनस कर लेता हूँ। अभी भी मैं 2,82,000 प्रॉफिट में हूँ। मैंने 1 साल पहले 1500 लगाए थे और मैं 2,82,000 कमा चुका हूँ। अगर मैं 2,82,000 को डिवाइड करूँ 12 महीनों पे, 12 महीनों पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 12 महीनों पे, तो मैं सिर्फ 1500 लगा के 23,000 से 500 रुपया मैं पर मंथ सिर्फ उसी से कमा चुका हूँ। तो मुझे बताएं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे 20,000 की सैलरी पे पर मंथ पूरा मंथ काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 25,000 की सैलरी पे पूरा मंथ काम करते हैं। तो मैंने तो सुकून से सिर्फ यहाँ पे 1500 लगाया और हर महीने से स्लॉट से ही कमाता जा रहा हूँ। मुझे ना किसी की गुलामी करने की जरूरत है, ना किसी के अंडर आके काम करने की जरूरत है। तो छोटी सी सिर्फ मैंने आपको $5 वाली स्लॉट का फायदा बताया, अभी तो 10 का फायदा नहीं बताया, 20 का नहीं बताया, 50 का नहीं बताया। तो आप सोचें कि आप कहां तक जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, आपको सब लीडर्स नजर आ रहे हैं और सब लोगों ने अच्छी इनकम की हुई है। ये सारे वो लीडर्स हैं जिनको फायदा हुआ है। तो मुझे बताएं, जिनके छोटे स्लॉट्स हैं, अब आप कितने कितने स्लॉट्स रखने करने का अपना इरादा रखते हैं? फिर सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। जिनके 2-2 स्लॉट्स हैं, वो मैक्सिमम मैं आपको कहता हूँ कि आप 4-4 स्लॉट्स तक तो आपके होने चाहिए। 4-4 स्लॉट्स तक आप लोग अपनी इनकम बिल्कुल भी विड्रॉ ना करवाएं। अगर जरूरत है तो करवाएं, अगर नहीं है तो 4-4 तो लाजमी करें, और अगर हिम्मत आए तो 5-5 लाजमी करें। 4-4 स्लॉट एक ऐसे स्लॉट्स हैं, अगर आप फॉर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा बड़ी इनकम करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम आपके 4-4 स्लॉट होने चाहिए। X3 के अंदर भी, X4 के अंदर भी, XXX के अंदर भी, X गोल्ड के अंदर भी आपके 4-4-4-4 जो स्लॉट हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो चले जी, काफी ज्यादा सेशन का टाइम है, कोशिश करते हैं कि 30 मिनट का ही हमारा सेशन हुआ करे। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखें। जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको समझा करें, सीखा करें। और स्लॉट्स ही है फोर्सेज में कामयाबी का मकसद, कामयाबी का राज। अगर आप फोर्सेज के अंदर अच्छे से कामयाब होना चाहते हैं तो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एक अच्छी टीम के ऊपर और एक अच्छे स्लॉट्स के ऊपर। आपकी टीम अच्छी है, आपके स्लॉट्स अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी इनकम करेंगे। अगर आपके स्लॉट्स बड़े हैं और आपकी टीम नहीं है
तो फिर भी थोड़ा सा इनकम करने में मसला आएगा। लेकिन अगर आपकी टीम बड़ी है और स्लॉट्स छोटे हैं तो फिर तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है आपकी टीम तो आपसे ऊपर जाती जाएगी। तो दोनों चीजें, स्लॉट्स एंड टीम, दोनों पे फोकस करें, लीडरशिप के ऊपर आए। हम भी आप ही की तरह थे और खुद की क्रिएटिविटी का माइंडसेट अपना लाजमी रखा करें, क्योंकि अगर हम लोग जीरो से यहाँ पे आके आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो आप लोग हमसे भी आगे जा सकते हैं। सिर्फ आपने अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैं बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पाक भी आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाती है। तो हमारी एक लेवल है कि हमने अच्छे से बेहतरीन, बेहतरीन से भी बहुत ज्यादा आगे जाना होता है। ठीक है, एक गिनती से छोटी सी मिसाल है, एक से पहले क्या होता है, जीरो। हम सब जीरो थे, उसके बाद आपने अपने आप को एक तक इंक्रीज किया, फिर 2 तक इंक्रीज किया, फिर 3 तक इंक्रीज किया, करते करते आपने आपको लेवल को इंक्रीज करते रहते हो, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने पैशन को जितना इंक्रीज करेंगे आपका रैंक जो है वो ऑटोमेटिकली अप होता जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप स्टूडेंट है होते हैं और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो जितना अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं आपके पेपर में मार्क्स भी उतने ही ज्यादा अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज होते हैं, आपने तैयारी की होती है तो ही आप करते हैं। ऐसे ही होते हैं ना, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप हो अच्छी इनकम करने के लिए, कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, रिस्पेक्ट कमाने के लिए, टीम बनाने के लिए, पैशन इंक्रीज करने के लिए आपको सब कुछ क्या करना है, लर्निंग करनी है अच्छे वे में और अच्छे तरीकेकार से। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा कामयाब करे। एक्चुअली स्लॉट्स क्या है अपने अपलाइन से पूछिएगा, सर अब आपको काइंडली जल्दी से बताएंगे कि स्लॉट्स क्या है। ठीक है, अगर आप न्यू कमर है तो आपके अपलाइन आपको अच्छे वे में गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको, हम सबको अपने जुबान में रखे, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह के सेशन में एक नए टॉपिक, एक नई चीज के साथ। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुबान में रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह।